जिस दिन आपने राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर शपथ ली, उस दिन आपको याद आया था कि 7 साल की बच्ची ने क्या क्या देखा है? जिस आर्मी क्लब के सामने बैठ के किताबें बेची, उसी फौज की सुप्रीम कमांडर के साथ खड़ा होना अपने आप में गौरव की बात है। तो मैंने दिल्ली को सड़क से देखा और राष्ट्रपति भवन से देखा। ये दोनों चीज़ें, ये सफ़र, और झुकी नहीं, रीढ़ की हड्डी जैसे थी वैसे ही है, हाथ नहीं फैलाया, वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अपना स्वभाव बदल दूं, तो मैं किस काम की। नॉर्मली रिजेक्शंस पर लोग टूट जाते हैं। आप जेट एयरवेज में गई नौकरी मांगने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये क्या करके पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, और इसलिए एयरलाइन भी बंद हो गई। नहीं, मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो भी होता है, हमारी माँ ने सिखाया है कि हमेशा एक कारण की वजह से होता है। भगवान कभी अन्याय नहीं करता। भगवान से जब आप कहते हैं कि मुझे भगवान उन्नति दो, तो भगवान थोड़ी ना आपको फ़ोन करके कहता हाँ यहाँ पैसे पड़े उठा लो। भगवान आपको इतनी ऊर्जा देते हैं कि आप इतनी मेहनत करें कि आप उन्नत हों। जब आप भगवान से कहते हैं कि मुझे पेशेंस चाहिए, तो भगवान थोड़ी ना कहते हाँ चलो आज से आप धीर गंभीर हो गए। आपको इतनी मुसीबतें देते हैं कि आपको पेशेंस आ जाती है। तो भगवान आपको जहाँ पहुँचना है उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आसान नहीं होता। लेजेंड्स और लेगेसी फुर्ती से नहीं बनाए जाते, समय उसके लगता पीछे है। संघर्ष तो होता है। तो जब इतनी मुश्किलें होती हैं, तकलीफ होती है, भाव होते हैं, तो हौसला कहाँ से मिलता है? गरीबी से बड़ा कोई हौसला देने वाला जज्बा नहीं हो सकता। मैंने तय किया था कि मुश्किलों में पैदा हुई, मुश्किलों से गुजरूंगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मरो तो संतोष से मरो, कि जो ठाना वो किया। तो ये सही है, आपके घर में मिनी इंडिया था, अलग अलग रीजन्स के लोग थे, अलग अलग पार्टी के लोग थे। कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, कोई। तो दादी महाराष्ट्र से, दादा पंजाब से, पार्टीशन के बाद उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहे, नानी धुबड़ी असम में, और नाना बंगाल से, और जहाँ मैं ब्याही वो पारसी परिवार गुजरात से जो बम्बई रहा। तो अच्छा खासा मिक्स है। और हमारे घर में एक बहू है जो साउथ इंडिया से है। तो अच्छा खासा मिनी इंडिया, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये भी कि हर पॉलिटिकल थॉट के लोग भी हैं। पिताजी कांग्रेस से, माँ संघ से, मैं भाजपा से, एक मौसी सास हैं जो एनसीपी से हैं, उनका देहांत हो गया, उनके जो एक्स हस्बैंड हैं वो सीपीआईएम में हैं। तो मेरी घर में जब जमावड़ा होता है, तो क्योंकि 11 साल से मेरी पार्टी की सरकार है, तो अच्छे खासे डंडे बरसते हैं, फिर झगड़ा होता है। आपके सामने कौन बोल सकता है? बड़े हैं ना, तो बोल सकते हैं। राजनीति ज्यादा मुश्किल है या एक्टिंग करना मुश्किल है? औरत होना दोनों मुश्किल ही है। काम किए हैं, आप दोनों में सफल भी हैं। औरत होना मुश्किल है, राजनीति और मीडिया मुश्किल नहीं है। वो तो आपने और औरत जिसकी जबान मेरी तरह कैंची की तरह चलती हो, वो मुश्किल है। एक और सवाल ले सकते हैं। राहुल गांधी जी लगातार चुनाव में असफलताएं देख रहे हैं। सवाल ये शुरू होता है कि क्या ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है, प्लानिंग फेलियर है? सवाल इसके आगे है कि आपको क्या लगता है इसके आगे क्या होगा? सर, ना मैं राहुल गांधी हूँ ना मैं ज्योतिष हूँ। इसका जवाब दो ही लोग दिलवा सकते हैं, रजत शर्मा, इंडिया टीवी, आपकी अदालत। इसलिए आपको उनको बुलाना पड़ेगा। फर्क ये है कि अगर आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं तो आप फेलियर अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको अपने आप को बार बार रेलेवेंट और रीइन्वेंट करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को रेलेवेंट और रीइन्वेंट नहीं करते तो राजनीति या मीडिया या समाज का कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो, आप उसमें रिडंडेंट हो जाते हैं। तो राहुल जी पे वो बर्डन नहीं है रिडंडेंसी का, उनका नाम काफ़ी है उनके लिए।
हम जैसों के लिए हर दिन संघर्ष से शुरू होता है, हर दिन नए शिखर की तलाश से होता है। आप कह रही कि ज्योतिषी नहीं है राजनीति में, लेकिन रेखा गुप्ता को तो आपने कई साल पहले बता दिया था आप मुख्यमंत्री बनेंगी। वो तो घर पे बैठी हुई थी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का स्वभाव ही नहीं होता कि वो अपने लिए कोई ओहदा तलाशे। तो रेखा 15 साल मैं बतौर कार्यकर्ता उसके साथ काम करती रही और उसका कभी स्वभाव नहीं रहा कि अरे मुझे ये चाहिए या मुझे यहाँ पहुँचना है। उसका स्वभाव हमेशा रहा कि अरे दीदी ये कार्यक्रम मिला है संगठन से, अपन साथ कैसे करते हैं। मेरी अपनी इच्छा थी कि रेखा संगठन के किसी पद पर विद्यमान हो। तो वानती श्रीनिवासन हमारी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं और वानती 2007 से एक साथ काम कर रहे हैं संगठन में। 1 महीना मैं वानती के मतलब पंजे झाड़ के पीछे पड़ी रही। तो एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, वानती प्लीज़ बना दे, एक दिन ये दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी। तो रेखा ने अपना सर पीट लिया, दीदी क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मैं बोल रही हूँ वानती बना दे। और जिस दिन रेखा की शपथ थी तो उसने कहा दीदी आओगे। मैंने कहा रेखा अब तो मुख्यमंत्री बन गई है, दीदी का काम यहीं तक था। तो मैं जब वानती को, रेखा को ऐसे पदों पर देखती हूँ। एक और आपके राजनीतिक ज्योतिष का उदाहरण बताता हूँ। अरे बाप रे। आपने देवेंद्र फडणवीस को कई साल पहले कहा था कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे। मेरे मुंह से निकल गया था। मैं और देवेंद्र किसी फ्लाइट पे चढ़ रहे थे शायद, और क्या हम 27 साल 28 साल के होंगे। और तब तो महाराष्ट्र में दिग्गज नेता प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, नितिन जी, इन सब का एक दबदबा हमने इनके नेतृत्व में काम किया है। पता नहीं, मैंने कहा देवेंद्र एक दिन तो मुख्यमंत्री बनेगा। और देवेंद्र मुझे कहा पागल है क्या, इतने बड़े बड़े लोगों के हम छाया में काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या पता बना तो मैंने कहा ना, बीजेपी में एक दूसरे के प्रति, अपने लिए नहीं, अपने सहयोगियों के, साथियों के प्रति ये भाव रखना कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, तू कुछ बने। तो जब विष्णुदेव जी जो अभी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उनको देखती हूँ, भजन लाल जी को देखती हूँ या रेखा को देखती हूँ, मन में कहीं ना कहीं इस बात का अश्विंदा अभी गवर्नर बने, अश्विंदा के साथ बंगाल में कितने सालों काम किया। तो संतोष गंगवार जी गवर्नर हैं झारखंड के, संतोष जी के साथ कितने साल काम किया। प्रहलाद जोशी जी पूर्व में, वर्तमान में भी मंत्री, पूर्व में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो उमा भारती जी जब वो कारावास में थी तो उनके रिलीज डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। तो मैं हुबली गई तो धारवाड़ के नेता स्मृति आपको आएंगे ले जाने के लिए। तो पहली बार प्रहलाद जोशी से 2003 में आपने मुझे देखा है, जिनको हम अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, उनको मैं बाबजी कहती थी। और तब मेरी क्या उम्र थी, 25 साल। तो बाबजी का ये कहना था, वो प्रधानमंत्री थे, कि स्मृति चलो सरकार ने निर्णय लिया है फला फला, गाँव में उस निर्णय के प्रति लोगों का क्या भाव है ये जान के आओ। तो आप सोचिए, आप 25-26 साल के हैं, देश के प्रधानमंत्री आपको कहते हैं बेटा जाओ गांव में देखो लोगों का क्या रिएक्शन है उसके लिए। 26 साल के बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात है। वसुंधरा राजे पहली बार 2003 में जब मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बनके हमने राजस्थान में उनको प्रस्तुत किया, आप सोच सकते हैं राजस्थान में पहली बार महिला को हम मुख्यमंत्री, उस फौज में एक नाम आपका है। तो मैंने बीजेपी में उमा भारती, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, मैं गोवा की प्रभारी थी और मुख्यमंत्री हमारे बने मनोहर पर्रिकर। मैं 15 साल नरेंद्र मोदी के साथ, मैं 2002 से काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी को तब भी डिफेंड किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री बने। तो कई बार लोगों को ये लगता है अरे ये तो अभी 2014 में मंत्री बन गई है। पापड़ बहुत बेले हैं, नेताओं के साथ बहुत काम किया, लेकिन मेरे लिए हर्ष का वही विषय है जब इन नेताओं को मैं सफलता के शिखर पर देखती हूँ। अच्छा हुआ आपकी अदालत में आज आपकी सारी बातें सामने आ गई। जैसे कि आपने कहा ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। किस रूप में महिला आपको मिलेगी आपको नहीं पता। लक्ष्मी के रूप में मिलेगी, अन्नपूर्णा के रूप में मिलेगी, सरस्वती के रूप में मिलेगी। महिला के स्वरूप बहुत हैं, और जब युद्ध की हुंकार हो तो चंडी भी हो, दुर्गा भी हो। इतना कहूँगी, स्वरूप चाहे जो भी हो।